आय हाय, ये क्या इतने सारे सिफर लगा के भेज दिए कमबख्त बिजली वालों ने। दिखाओ जरा इनको। दो मारेंगे खुद ही। कहां से भरूं? महारानी कहां से भरूं मैं ये? सारा सारा दिन लाइटें जलती हैं। बंद कर दो। अभी भी जलती है, देख। बंद कर बे। बंद कर लाइट। अब क्या चमड़ी बेचकर मैं बिल अदा करूंगा? बोल। अरे तो मैं कहां से दूं? मैं कौन सा तुम्हारे इस महल में जो है ना ये फानूस जला के बैठी हूँ जहां दिल चाहे दे। और वैसे भी मुझसे क्या पूछो, इनसे पूछे ना। बैठे होते हैं सारा दिन। मुझसे क्या पूछे भाई? मुझसे क्या पूछे? मैं यहाँ पे अम्मा पड़ा होता हूँ, अजीब बिस्तर फकीरों की तरह यहाँ पे पड़ा होता हूँ। ना लाइट जली होती, ना पंखा चल रहा होता। आप लोग मुझे हर वक्त जलील करते रहते हैं यार, इस घर में बैठे हुए, और कुछ नहीं होता। ये बात तो है। अरे मेरे बच्चे के पास ना एक छोटा सा बिस्तर तक नहीं है। एंजॉय करिए। जब से बहू आई है ना। हमारे घर में हर महीने के आखिर में ऐसा ही होता है। बिजली का बिल आता है, अम्मा बलड़ते हैं, अनवर को गालियां पड़ती हैं। अरे वाह, इजाज दुरानी की बेटी को कितने अच्छे से काम पे लगा दिया वो, पक्की हाउसवाइफ की तरह। अम्मा ठीक ही तो कह रही है, मेरे आने से घर का कर्ज बढ़ गया है। बिजली से चलती हो तो मेरी बिजली हो तुम। नाश्ता करो, बैठो। कर मेरे बच्चा, बच्चा इधर इधर इधर, माँ का बच्चा इधर इधर। पढ़ इधर। पढ़िए कितने यूनिट है, पढ़ जरा। 300 यूनिट लिखे हुए हैं इसमें। एक काम कर, बाहर जा, बाहर जाके चेक कर कितने। मैं नहीं जा रहा बाहर, अभी मोहल्ले वाले आए हैं। तुम माँ के कहने पे दिन में 4-4 बार जब कचरे फेंकता है तब नहीं जाता? चल बाहर चल। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तो बच्चा है, उसको क्या कह रही हैं आप? तो तुझे बोलूं क्या? दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। सड़ाइयां कड़ाइयां करती हो यहाँ 200-200 वोल्ट के बल्बों के नीचे बैठ के। ओए, कौन सी लाइट ये खाली बगैर बल्ब की मैं जलाती हूँ। शाबाश है भाई। खराब मत करना, मैंने खुद अपने हाथों से निकाला 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का बल्ब था। जी नहीं, मैं तो वो ना अखबार से भी हवा जल लेती हूँ। वो जो अमीरजादी आई है ना, उनको तो पंखे और लाइटें बंद करना याद ही नहीं रहता। जाहिर है उनको क्या बिल तो हमने देने हैं ना। तुम्हारी जॉब पता नहीं कब लगेगी। पापा की पेंशन से कितना ही घर चल जाएगा। सोच रही थी कि मैं भी इस घर में रहती हूँ, कंट्रीब्यूट करूँ। इस बार का बिल मैं दे दूँ? बिल्कुल नहीं, तुम इन चीजों के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो। पता नहीं तुम्हें जॉब कब मिलेगी। बहुत जल्द लग जाएगी, चंद दिनों के बाद। और जब जॉब लग जाएगी तो तुम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर देना, ओके? क्यों इतने रिजिड हो रहे हो? मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अभी घर पे जरूरत है, अगर मैं बिल दे दूंगी तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत रिजिड लग रहा हूँ ना मैं, सख्त कड़वा सा शौहर, जैसे फिल्मों में दिखाते। तुम इन चीजों के बारे में परेशान नहीं हुआ करो। अच्छे से घर का काम करो मेरी बिजली, तो मैं जाकर एक नौकरी लेकर आता हूँ।
बाय। बाय। जाओ। हमारी फर्म की स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर आप जैसे ज़हीन लोग हमें ज्वाइन करेंगे। और फिर इंटरव्यू में आपने हमारे सीईओ को तो फ्लैट ही कर दिया। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप हो रहा है, अभी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? कैसी खिदमत करें आपकी? हमारी खुशकिस्मती कि आपने हमें सुबह सुबह याद किया। हुक्म करें, क्या कर सकते हैं आपके लिए? हाँ तुम्हें रेफरेंस भेज रहा हूँ मैं एक। सुना है तुम्हारे पास वैकेंसी है। हाँ हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर तो जारी नहीं किया ना अभी तक। तो बस ठीक है, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म कर रहा हूँ। आप हमारे लिए फेवर करेंगे तो आपका भी कल अच्छा गुजरेगा। और वो क्या बता रहे थे टेंडर के बारे में? तो आओ ना कभी, मैं तुम्हें मिलाऊंगा एजाज अंकल से, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा देंगे। हाँ मैं आता हूँ। चलो, थैंक यू। थैंक यू। ओके। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इस पोस्ट पे नहीं रख सकता। असल में हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, मेरे ख्याल में आप समझ गए नहीं। वैसे अगले महीने हमारी कुछ स्पेस खाली हो रहा है फर्म में, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी कि आप उसमें एडजस्ट कर सकूं। ठीक। तुम्हें चले जाने चाहिए था, सुंबल को बुरा लगा हुआ। नहीं, जिस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जाना था वो ही नहीं, मैंने कह दिया उसको। चाय पियोगे? तूने नाश्ता भी नहीं किया था ठीक से। दवाई खाई? अम्मा अकेले काम कर रही होंगी, मैं उनकी मदद करवा के आती। बेटा पूछता है। एमडी कह रहा था कि शायद प्योर जॉब ओपनिंग्स हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे सामने सिफारिशी कॉल आई थी और सारा नक्शा बदल गया। शायद ये जॉब मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत से क्या शिकायत करें? तुम मेरी खुशकिस्मती हो वफा। ये कैसी खुशकिस्मती है, अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहे, जहाँ जा रहे हो जॉब नहीं मिल पा रही। ऐसी बातें क्यों करती हो? एक जॉब है, नहीं मिले, इतनी सारी और अपॉर्चुनिटीज है, मिल जाएगी। जो है जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस वजह से हम हार के ऐसी स्टूपिड बातें नहीं करते। प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा खुद को कभी कुछ ऐसा नहीं बोलोगे, समझी? समझ गई। बहू के नखरे उठा चुके हैं तो आकर खाना खा लो। कहाँ जाना चाह रहे थे?
मचाल है जो इस घर में कभी कोई चीज मिल जाए, को ढूंढने लगो तो पूरा घर छानना पड़ता है, लेकिन चीज नहीं मिलती। क्या चाहिए आपको? अरे मुझे भला क्या चाहिए होगा, इनके अब्बा को चाहिए वो ये सब बोल के भूसी। हम उन्हीं की खिदमत में लगे हुए। तो ये रखिए। हाय ये देखो, मेरी तो मत मारी गई है, कुछ नजर ही नहीं आता, नजर ही कमजोर हो गई। तो अपने बच्चे के गम में यह हाल हो गया मेरा। सुनो, तुम्हें रहम नहीं आता है? शौहर है वो तुम्हारा। रहम नहीं आता, लेकिन फिक्र है मुझे। से तुम अमीर लोगों के दिल भी बड़े ही सख्त होते हैं, जुल्म करके तमाशा देखते हो। अम्मा प्लीज आप भूलने की कोशिश करें जो भी हो। अब असद कल इंटरव्यू है उसका, दुआ करें कि उसको जॉब मिल जाए। अरे बेबी, हम गरीब लोगों की दुआओं को भी सिफारिश की जरूरत होती है। अपने डैडी से कहो ना उसकी नौकरी लगवा दे, बेशक असद को नहीं बताना। अरे बाज दफा कुछ बातें शोहरों से ना मसलेहतन भी छुपानी पड़ती है। असद क्या, ये बात मुझे भी गवारा नहीं है और हमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिल जाएगी असद को जॉब। अगर तुम्हारे डैडी जरा सा कह देंगे, बस एक टेलीफोन की तो बात है, काम अच्छे से हो जाएगा ना। आप प्लीज आप एक बात को समझिए, डैड कुछ नहीं करेंगे, बहुत जिद्दी है वो। आपके कहने पर मैं गई तो थी उनके पास, कोई फायदा हुआ?